दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त सन 2025 है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। ग्रामीणों ने मनीषा के अंतिम संस्कार से किया इनकार, प्रशासन ने तैनात की रैपिड एक्शन फोर्स। मनीषा की मौत मामले में बताएंगे 9 दिन में कौन सी हुई 6 बड़ी चूक। हरियाणा में मंत्री को फंसाने की साजिश रचने वाले जिलाध्यक्ष पर गिरिगाज। हरियाणा में बीजेपी की वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी। हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी खबर आई सामने। यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए एनएसयूआई का मैनिफेस्टो हुआ जारी। कांग्रेस एमएलए ने सीईओ की गाड़ी का पीछा कर बनाई रेल। हरियाणा में 15 दलों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। शादीशुदा महिला के अफेयर में युवक ने किया सुसाइड। दोस्तों ने महिला के पति के पास भेजे आपत्तिजनक फोटो। राहुल गांधी का विरोध करने वाले बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी ने दिए फ्लाइंग किस। 6500 पदों पर निकली अध्यापकों की भर्ती। हरियाणा में बदला जीपीएफ एडवांस का नियम। उचाना विधानसभा क्षेत्र में जल्द हो सकता है बड़ा उलटफेर। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की लग सकती है लॉटरी। नारनौल में अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा। बताएंगे आज कैसा रहेगा हरियाणा में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी में ग्रामीणों ने लेडी टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। ग्रामीणों को जैसे ही मनीषा के पिता संजय पर दबाव डालने का पता चला तो उन्होंने गांव में पंचायत की, जिसमें उन्होंने गांव में मनीषा का संस्कार न होने देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूरे गांव के रास्ते ईंट पत्थर और पेड़ गिराकर बंद कर दिए। माहौल को देखते हुए सरकार ने 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की सुसाइड की थ्योरी को झूठा करार देते हुए आगे के संघर्ष के लिए गांव की कमेटी बना दी है, जिससे प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर मनीषा का एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने और केस की जांच भी सीबीआई को देने की मांग की है। अगर इस पर सहमति बनी तो प्रशासन की कोशिश रहेगी कि धरना खत्म कर मनीषा का अंतिम संस्कार करवाया जाए। इससे पहले भिवानी सरकारी अस्पताल और रोहतक पीजीआई में मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है। वहीं पुलिस कहीं गुपचुप तरीके से मनीषा की डेड बॉडी सरकारी अस्पताल से लाकर अंतिम संस्कार न करवा दे, इसके लिए गांव के एंट्री गेट पर धरना लगा दिया गया है। गांव के अंदरूनी रास्तों से लेकर शमशान घाट तक पर नजर रखी जा रही है। रात में भी युवा ठिकरी पहरा देंगे। मेन सड़कों पर महिलाएं डंडा लेकर खड़ी हैं। मनीषा के पिता संजय और पहले की धरना कमेटी के साथ देर रात तक प्रशासन ने मीटिंग की थी। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। फिर पिता का बयान आया कि हम जांच से संतुष्ट हैं। वहीं आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर देंगे। इसके बाद ग्रामीण उनके पास पहुंचे तो पिता ने कहा कि प्रशासन ने धरना कमेटी और कमेटी ने मुझ पर दबाव डालकर संस्कार के लिए राजी किया। जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और फिर धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पिता का भी कहना है कि जो गांव कहेगा मैं इसी हिसाब से चलूंगा। जबरन मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। भिवानी में हालात को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर दंगा रोकू वाहन और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। भिवानी पुलिस ने दादरी की सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। 3 जिलों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। आइए बात करते हैं मनीषा मर्डर मामले में प्रशासन से 9 दिन में 6 बड़ी चूक कौन सी हुई। जी हां, भिवानी में लेडी टीचर मनीषा के लापता होने, लाश मिलने और अब अंतिम संस्कार के संघर्ष का 9वां दिन था। इस केस में बार बार ट्विस्ट आ रहे हैं। इसी केस में भिवानी एसपी मनबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड व लाइन हाजिर किए गए। सबसे बड़ा सवाल तब शुरू हुआ जब लाश मिलने के 5 दिन बाद 18 अगस्त को पुलिस ने कहा कि यह मर्डर नहीं सुसाइड है। अचानक सुसाइड नोट भी वायरल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं कि यदि 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिलने के साथ ही सुसाइड नोट मिल गया था तो उसे 5 दिन इतना गुप्त क्यों रखा गया। मंगलवार को रोहतक पुलिस रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार ने कहा कि पुलिस को 100 के पास से ही मनीषा के बैग से सुसाइड नोट मिल गया था। हालांकि आईजी ने इन 2 सवालों का ठोस जवाब नहीं दिया कि सुसाइड नोट 5 दिन बाद क्यों सार्वजनिक हुआ।
मनीषा के सुसाइड करने की संभावित वजह क्या है? इन सवालों के जवाब पुलिस की ओर से न मिलने की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कहां केस को हैंडल करने में कमी रही। आइए अब एक एक करके बात करते हैं कहां केस को हैंडल करने में कमी रही। नंबर 1, एफआईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस ने कहा कि लड़की भाग गई होगी। नंबर 2, लाश के गर्दन पर गहरा घाव था, पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने की जानकारी गुप्त रखी। नंबर 3, मामला बढ़ा तो सीएम के निर्देश पर एसपी का ट्रांसफर, सुसाइड का जिक्र तब भी नहीं हुआ। नंबर 4, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय वजह पर स्पष्ट ओपिनियन नहीं था। नंबर 5, 18 अगस्त को पुलिस ने सुसाइड नोट की पुष्टि की, कहा मामला साफ हो गया है। नंबर 6, सुसाइड नोट मिला, मोबाइल कवर भी मिला, लेकिन मोबाइल नहीं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टी टिकट पर हारने वाले 42 नेताओं के साथ बैठक की। बैठक का मकसद इन नेताओं का मंत्रियों विधायकों के साथ बेहतर तालमेल बनाना था ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। इससे पहले पार्टी इन 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्री और 30 विधायकों को प्रभारी लगा चुकी है। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी नेताओं की प्रदेश व जिला और बूथ स्तर पर बैठकें की जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती और जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों को 3 गुना गति से नॉन स्टॉप आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं टीम हरियाणा के मंत्री किशन बेदी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया मौजूद रहे। आइए बात करते हैं हरियाणा सरकार के मंत्री को फंसाने वाले पर गिरी गाज की। जी हाँ, हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को फंसाने की साजिश रचने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के पानीपत जिला अध्यक्ष बलविंदर आर्य पर आखिरकार गाज गिर ही गई। भाजपा पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए बलविंदर आर्य को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बलविंदर ने उसे मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाने की डिमांड रखी थी। जब बात नहीं बनी तो उसने पंचायत मंत्री को फंसाने के लिए एक फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसमें उसने चेयरमैन बनने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया था। ऑडियो सामने आने के बाद पार्टी पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया था। संगठन ने मामले की जांच करवाई तो साजिश का खुलासा हुआ और उसके मास्टरमाइंड के रूप में बलविंदर का नाम सामने आया। हालांकि बलविंदर ने फेसबुक पर लाइव आकर माफ़ी मांगी, लेकिन संगठन ने अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की। उधर इस कार्रवाई के बाद बलविंदर के स्थान पर पूर्व सांसद संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया को युवा मोर्चा का कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इसका लेटर भी जारी कर दिया था, लेकिन शाम होने तक चांद भाटिया की नियुक्ति रोक दी गई। इसके पीछे कारण नहीं बताया गया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा अपनी रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी ने 21 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुला ली है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में खास तौर पर यह मंथन होगा कि विधानसभा में विपक्ष के हमलों से कैसे निपटा जाए। भिवानी में मनीषा केस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे मामलों में सरकार कानून व्यवस्था और अन्य रणनीतियों पर प्लानिंग करेगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र परिषद चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन चुनावी माहौल पहले से ही गर्म हो गया है। इसी बीच NSUI ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। यह मैनिफेस्टो चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस दफ्तर में जारी किया गया, जहां कांग्रेस चंडीगढ़ अध्यक्ष HN लक्की, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग और पूर्व प्रेसिडेंट जितेंद्र मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़कियों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। छात्रों को जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैनिफेस्टो छात्रों से बातचीत करने के बाद तैयार किया गया है और कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे विधायक की जिसने CEO की रेल बना दी। जी हाँ, सिरसा में जिला परिषद के CEO डॉक्टर सुभाष चंद्र का विधायक
गोकुल सेतिया के साथ विवाद हो गया। विधायक एक गांव में दौरे पर गए थे, वहां कुछ खामियां दिखी तो उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को फोन किया। सीईओ ने फोन पर ठीक से बात नहीं की तो विधायक सीधे ऑफिस के लिए निकल पड़े, लेकिन विधायक के पहुंचने से पहले ही सीईओ दफ्तर से निकल गए। इसके बाद विधायक ने रोड पर अपनी गाड़ी से 25 किलोमीटर तक सीईओ की गाड़ी का पीछा किया। करीब 20 मिनट की इस कार चेज के दौरान विधायक सोशल मीडिया पर लाइव रहे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। कार का पीछा करते हुए विधायक वीडियो में कह रहे हैं कि इस अधिकारी को मैंने दफ्तर में ही रुकने के लिए कहा था, लेकिन यह भाग रहा है। यह अधिकारी है या कामचोर है? पहले कह रहा था कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। देख रहे हैं मंत्री जी, इन्हें लीडरों की सह है, नहीं तो ये ऐसे जवाब नहीं देते। वहीं सीईओ ने इस मामले में कहा कि उनकी मैराथन मीटिंग थी, इसके लिए डबवाली जा रहे थे, पीछे से विधायक ने गाड़ी लगा दी, ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता था। महेंद्रगढ़ में 27 वर्षीय युवक ने लव अफेयर के चलते सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसने अपने दोस्त को कॉल कर 2 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इसमें युवक कहता है कि इन लोगों ने मेरे फ़ोन से फ़ोटो निकाल लिए और महिला के पति को दिखा दिए, वो भी मेरे खिलाफ हो गई है। इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत भयंकर गेम कर रखा है, अब मेरे जीने का मकसद नहीं बचा है। उधर मृतक युवक की पहचान सचिन के नाम से हुई है। वह अविवाहित था और खेतीबाड़ी करता था। युवक का एक महिला के साथ कई दिनों से अफेयर था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कुछ युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साथ ही युवक के शव का महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाया गया। आइए बात करते हैं, राहुल गांधी ने किसको दी फ्लाइंग किस। जी हाँ, राहुल गांधी की तीसरे दिन की वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा के बरबीघा में खत्म हुई। यहाँ श्री कृष्ण सिंह चौक पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा वोट चोरी नहीं होने देंगे, वोट हम सबका अधिकार है। हिंदुस्तान में गरीबों के पास आज सिर्फ वोट बचा हुआ है, अगर ये चला गया तो सब चला जाएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी की है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल हम लोगों ने बहुत सहा है, अब नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट है, अब इन लोगों को हटाने का वक्त आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाइए। वहीं कुछ बीजेपी के नेता जब राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने फ्लाइंग किस देकर उनका विरोध स्वीकार किया। आइए बात करते हैं युवाओं के रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ एडवांस के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने सभी प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट से 6 महीनों की सर्विस टाइम में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जीपीएफ एडवांस की मंजूरी नहीं दी जाए। ये निर्देश जीपीएफ से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, उनके द्वारा इस संबंध में जारी एक लेटर में कहा गया है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट से पूर्व 12 महीनों में स्वीकृत किए गए एडवांस या निकासी की जानकारी अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में दर्ज और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। आइए बात करते हैं उचाना विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा में उचाना विधानसभा चुनाव के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने अगली तारीख 19 अगस्त की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 28 की मांग की गई, कोर्ट ने उसे भी नकार दिया। लास्ट में अगली तारीख 26 अगस्त दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी रखो और आप इसमें बेवजह देरी करने के तरीके अपना रहे हो। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि ये पिटीशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटीशन होगी। जब भी तारीख दी जाए, अपना सब कुछ कैंसिल कर यहाँ आना है और आगे इसे डेली सुना जा सकता है।
अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। खास बात यह है कि यह पिटीशन केवल पोस्ट बैलेट की दोबारा गिनती के लिए दाखिल की गई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ब्रजेंद्र सिंह केवल 32 वोट से ये चुनाव हार गए थे और वहीं 215 वोट कैंसिल या रिजेक्ट कर दिए गए थे। वहीं ब्रजेंद्र सिंह का साफ तौर से कहना है कि अगर दोबारा काउंटिंग होती है तो उन्हें जीत मिल सकती है। आइए बात करते हैं नारनौंद में हुए बड़े जमीन घोटाले की। जी हाँ, हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव कोतकला के किसान प्रदीप ने खेड़ी जालब उप तहसील के पटवारी विजेंद्र गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप का आरोप है कि पटवारी ने उनकी जमीन के कागजातों में हेराफेरी की है, साथ ही समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। प्रदीप के मुताबिक 11 फरवरी 2025 को खेड़ी जालब उप तहसील में उनकी 13 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम कर दिया गया। इस जमीन पर निरंजन के नाम से 31,99,000 रुपये का लोन भी निकाल लिया गया। प्रदीप ने मामले में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, रविंदर रीडर और बजरंग ऑपरेटर की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल ने उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें डीसी ऑफिस में धरना देना पड़ा। प्रदीप का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा उनके नाम से दर्ज नहीं किया। प्रदीप ने बताया कि उनकी पत्नी सुमन के नाम आया मुआवजा पटवारी गौतम जानबूझकर नहीं दे रहा। वहीं जब उन्होंने दस्तावेजों पर साइन करने से मना किया तो पटवारी और रीडर ने सड़क हादसे में मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम नारनौंद विकास यादव ने नायब तहसीलदार को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में कहा गया है कि बैंक रिकॉर्ड में पटवारी के हस्ताक्षर तक मौजूद हैं। इसके बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदीप ने कहा कि बजरंग ऑपरेटर और रविंदर रीडर को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन मुख्य दोषी पटवारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि उनके पास केवल बेटियां हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जमीन हड़पने की साजिश रची है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए पटवारी और उसके सहयोगी जिम्मेदार होंगे। तो चलिए अब जानते हैं हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 64% रहेगी। शाम का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 86% है। साथ ही हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।